अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल काला तितर खुशाब ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार आप लोगों के यहाँ हाज़िर खिदमत हूँ, अपने व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबर्स के यहाँ एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे शुरू में मैंने थोड़ा सा ये आपके लिए क्लिप छोड़ा है और बाद में मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी मौसम चल रहा है पंजाब का, आप लोग सारे उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काले तितर के शौक़ जो है इसके हवाले से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। और आजकल का जो मौसम चल रहा है, मतलब अभी भी बहुत दिनों के बाद 2-3 दिन दरमियान में गैप आया है कि मौसम ऐसा क्लियर हुआ है कि थोड़ी सी धूप निकली है। तो फ्रेंड्स, आपने अपने तितरों को अंदर रख कर भूल नहीं जाना है, इनको जो है थोड़ा थोड़ा आपने बाहर निकालना है। जैसे मौसम क्लियर होता है, जैसे इस तरह थोड़ी सी धूप निकलती है तो इसकी निस्बत ऐसा होता है कि कमरे फिर भी सारा दिन ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो साया होता है। धूप जो होती है वो गर्म होती है। थोड़ा सा आप अपने परिंदे को बाहर निकाल कर रखें ताकि वो उसी कपड़ों में बंधा हुआ हो। थोड़ा सा जैसे गर्म हो जाए तो फिर उसको धूप पर निकाल कर रखें, क्योंकि इस वजह से वो थोड़ा सा अंदर पड़ा हुआ बिल्कुल बोर हो जाता है, वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, फ्रेश फील करता है। और दूसरी बात ये है कि ये अभी ऐसा मौसम आगे बाहर का आने वाला है, जो परिंदे होते हैं, दूसरी चिड़िया कौवे दूसरी चीज़ें जो होती हैं ये चहचहा रही होती हैं। तो परिंदे तो ऐसे होते हैं कि वो मतलब एक दूसरे की ज़बान जो है वो समझते हैं, एक दूसरे की आवाज़ें सुनते हैं। तो काला तितर भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है और वो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर जैसे आगे दिन इस तरह के आ रहे हैं फ्रेंड्स के, जैसे अभी मतलब जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो मतलब कि अभी सीज़न तो ख़त्म हो रहा है सर्दियों का। तो दिन ब दिन जैसे धूप निकलेगी तो दूसरे दिन से वो सख्त होगी, जब आगे दूसरे दिन निकलेगी तो वो पिछले दिन से वो थोड़ी सी सख्त होगी। तो अभी आपने क्या करना है, अपने तितरों को जो है वो निकालना शुरू कर दें धूप में, थोड़ा थोड़ा फिर इधर बैर घुमाना शुरू कर दें। मोटरसाइकिल वगैरह पर फ़िलहाल आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल पर निकालें या उसको इधर उधर ले जाएं, क्योंकि उस पर अभी हवा लगती है और वो ठंडी होती है। और जो हवा है ये काले तितर के लिए ठंडी हवा जो है किसी भी मौसम में, ख्वाह वो गर्मियों के मौसम में क्यों ना शुरू हो जाए या सर्दियों के मौसम में, तो ये तितर के लिए एक मौत का सबब बनती है। तो मोटरसाइकिल वगैरह पर आप अभी तक इसको ना लेकर जाएं, लेकिन ऐसे मतलब पैदल टोरा जो होता है हाथ में लेकर निकलें, तितरों को खेत में दिखाएं, ख़ास तौर पर नए पट्ठों को, क्योंकि पट्ठे जो होते हैं वो तितर बड़े तितर की निस्बत जल्दी मस्ती में लग जाते हैं। क्योंकि बड़ा तितर जो होता है उसने पिछले सीज़न में बुलाई की हुई होती है, तो वो एक पट्ठे की निस्बत थोड़ा बाद में मस्ती में लगता है। लेकिन जो पट्ठे होते हैं ये बड़े तितर की निस्बत बहुत जल्द मस्ती में लग जाते हैं और बहुत जल्द जो है आवाज़ें शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इनको अंदर रखेंगे तो ये एक गलत बात है, क्योंकि आपका तितर जो है वो फिर बहुत टाइम ले जाएगा फिट होने में। अभी से आप इसको थोड़ा थोड़ा आदी करना शुरू कर देंगे, निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप में अक्सर और बेशतर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तितर को अंदर रख कर भूल जाते हैं। फिर जैसे सीज़न आ जाता है तो तीसरा महीना आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तो फिर उसको निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर डर उतारने में भी एक आपका सीज़न जो है वो ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड, इस तरह आपने नहीं करना है, अभी से शुरू कर दें उसको निकालना। अभी से उसको बैर रखें, इधर उधर उसको खुराकें अच्छी दें, ख़ास तौर पर पट्ठे को। और वो जो है वो मस्ती में जल्दी लगेंगे और जल्दी फिट होने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह आपका जो मतलब आगे सीज़न आ रहा है उसमें आपको अच्छी बुलियारी से नवाजेंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें।